नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़ा। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा शम्मी, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय फिल्म की मशहूर एक्टर शम्मी, जिनका असली नाम नरगिस रबादी था, ये भारतीय अभिनेत्री हैं। इन्होंने 200 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया। शम्मी फिल्म निर्माताओं के बीच नासमझ और हास्य भूमिकाओं की मांग वाली अभिनेत्री थी। विशेष रूप से 1949 से लेकर 1969 और बाद में 1980 से 2002 की अवधि में सहायक अभिनेत्री के रूप में उनको प्रसिद्धि मिली। कुछ फिल्में दिल अपना और प्रीत पराई, हाफ टिकट, हलाकू, समाज को बदल डालो, खुदा गवाह, कुली नंबर 1, गोपी किशन और हम साथ साथ हैं, राजेश खन्ना के साथ द ट्रेन, आंचल, कुदरत, रेड रोज, आवारा बाप, स्वर्ग जैसी फिल्मों में काम किया। इन्होंने 1949 से लेकर 1955 के बीच हिंदी फिल्मों में मुख्य रोल के अलावा सेकंड लीड की भूमिका भी निभाई इन्होंने। इसके बाद उन्होंने 1986 से लेकर 1998 तक कई लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक जैसे कि देख भाई देख, जवान संभाल के, श्रीमान श्रीमती, कभी ये कभी वो और फिल्मी चक्कर में दिखाई दी। शम्मी फैशन डिजाइनर मणि रबादी की छोटी बहन है। शम्मी का जन्म 24 अप्रैल 1929 को बम्बई में हुआ था। उनके पिता एक पारसी अग्नि मंदिर के पुजारी थे और वो लगभग 3 वर्ष की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां पैसा कमाने के लिए पारसी समुदाय द्वारा आयोजित सभी धार्मिक समारोहों में खाना बनाती थी। रबादी की एक बड़ी बहन मणि रबादी थी जो एक फैशन डिजाइनर थी और उन्होंने 1966 से लेकर 1994 के बीच हिंदी फिल्मों में ड्रेस डिजाइनर के रूप में कई बड़ी अभिनेत्रियों के साथ कई बड़े पैमाने पर काम किया। उनकी मां की छोटी बहन उनके साथ रहती थी। 1930 से लेकर 1947 की अवधि में दक्षिण मुंबई के परेल में टाटा ब्लॉक में रहती थी। उनकी बहन अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद जॉनसन एंड जॉनसन में एक सचिव के रूप में शामिल हुई। 1942 में जॉनसन एंड जॉनसन ने टैबलेट का निर्माण किया और रबाडी को पैकिंग विभाग में नियुक्त किया। उनका काम था गोलियों को इकट्ठा करना। जो टैबलेट केस में सीलबंद नहीं होती थी, जो मशीन से गिर जाती थी, उन्हें वो बड़ी बोतल में डालती थी और अस्पताल में रोगियों को मुफ्त वितरण के लिए ये गोलियां दी जाती थी। उन्हें इस काम के लिए 100 रुपए प्रति माह मिलता था। शम्मी संयोग से फिल्म में आ गई। एक पारिवारिक मित्र ने अभिनेता और निर्माता शेख मुख्तार के यहाँ पे उन्हें मिलवाया। उस समय मुख्तार दूसरी लीड की एक अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। एक फिल्म में उन्हें मुख्य महिला प्रधान के रूप में बेगम पारा के साथ शुरुआत करनी थी। उसने उसे शेख मुख्तार से मिलवाया। मुख्तार उसके हिंदी बोलने के कौशल के बारे में चिंतित था क्योंकि वो एक पारसी थी। शम्मी ने तुरंत एक चिंतित शेख से कहा कि वो उसके साथ हिंदी में बात करेगी और अगर उसे कोई भी कमी नजर आए तो वो तुरंत बताएं ताकि मैं सुधार कर सकूं। शेख मुख्तार उससे प्रभावित हुए। अगले दिन उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए महालक्ष्मी स्टूडियो बुलाया। उन्हें निर्देशक तारा हरीश ने अपना नाम बदलने की सलाह दी और उनका नाम बदलकर शम्मी रखने की सलाह दी क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में उस समय नरगिस नाम की एक और अभिनेत्री थी। शम्मी का मासिक वेतन 500 रुपए था। उसे इसी शर्त पर 3 साल के लिए अनुबंधित कर लिया गया था और उसके हिसाब से वो बाहर के किसी भी बैनर में काम नहीं कर सकती थी। जनवरी 1949 में जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म उस्ताद पेड्रो के लिए साइन किया तब वह सिर्फ 18 वर्ष की थी। उस्ताद पेड्रो में कॉमेडियन के रूप में बेगम पारा और मुकरी के साथ शेख मुख्तार थे और इसे तारा हरीश ने निर्देशित किया था और ये बेगम पारा शेख मुख्तार स्टारर थी। 1949 में बॉक्स ऑफिस पर एक सफल और हिट फिल्म साबित हुई।
उसे हर दिन स्टूडियो में जाना पड़ता था और जब उसके पास कोई शूटिंग नहीं होती थी तब भी उन्हें अभिनय का अभ्यास करना पड़ता था। शम्मी को दूसरी फिल्मों के संवाद पढ़ने मिलते थे और फिल्म के निर्देशक हरीश ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया क्योंकि वो खुद भी एक अभिनेता थे। हरीश मुकेश द्वारा निर्देशित मल्हार, जी हाँ दोस्तों, मुकेश जो बहुत बड़े गायक थे वो फिल्म बना रहे थे मल्हार और उसका निर्देशन कर रहे थे हरीश। उस फिल्म में शम्मी को मुख्य भूमिका दी गई थी। चूंकि निर्देशक वही था, शम्मी को शेख मुख्तार बैनर के बाहर काम करने की अनुमति दी गई। मल्हार के लिए उन्हें अच्छी समीक्षा मिली। फिल्म का संगीत भी हिट रहा। मल्हार ने शम्मी को स्टार बना दिया। शम्मी जब आर्थिक रूप से स्थिर थे तो ये बांद्रा में शिफ्ट हो गई। मल्हार की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात नरगिस दत्त से हुई। बाद में जद्दन भाई की मदद से वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। नरगिस उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी और बाद में उनकी दोस्ती के कारण उन्हें मिस इंडिया फिल्म में सहायक भूमिका मिली। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि नरगिस 1 लाख रुपए भुगतान करने वाली पहली अभिनेत्री थी, जबकि दिलीप कुमार को उस तरह का पैसा नहीं मिला करता था। दिलीप कुमार और मधुबाला के साथ उनकी तीसरी फिल्म संगदिल है। फिल्म 1952 के अंत में रिलीज हुई थी और केवल एक मध्यम सफल फिल्म थी। चूंकि संगदिल दर्शकों के बीच अलोकप्रिय रही इसलिए उसे 7 महीने तक काम नहीं मिला। शम्मी ने फिल्मों में मेन लीड या सेकंड लीड रोल करके शुरुआत की थी, लेकिन संगदिल के बाद उन्हें जो भी काम आया उसे स्वीकार करना पड़ा। ऐसी ही कुछ फिल्मों में उन्होंने वैम्प का रोल किया। उनके साक्षात्कार के हिसाब से, जब मैंने ऐसा काम किया तो कई लोगों ने मुझे डांटा, लेकिन मैं अपने दिमाग से बिल्कुल स्पष्ट थी कि मुझे काम करना है। घर बैठने से मुझे पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि मैं परिवार की एकलौती कमाऊ सदस्य थी। महिपाल जैसे नायकों के विपरीत प्रमुख नायिका के रूप में भूमिका मिली। मनहर देसाई, करण देवान, के आसिफ की हिट फिल्म मुसाफिर खाना की रिलीज के बाद उनके पास सामान भूमिकाओं की बाढ़ से आ गई। इस फिल्म में कॉमेडियन जॉनी वॉकर के साथ उनकी भूमिका को सराहा गया। इस अवधि में सहायक अभिनेत्री के रूप में उनकी कुछ सफल फिल्में पहली झलक, बंदिश, आजाद, हलाकू, राज तिलक, खजांची, घर संसार, आखिरी दांव, कंगन, भाई बहन, दिल अपना और प्रीत पराई 1952 से 1960 तक रिलीज हुई। इन बाकी फिल्मों को व्यावसायिक रूप से असफल माना गया। 1962 से लेकर 1970 की अवधि में उनकी कॉमेडी और वैम्प भूमिकाओं में सफल फिल्में जैसे कि हाफ टिकट, इशारा, प्रीत न जाने रीत, आमने सामने, उपकार, इत्तेफाक, साजन, डोली, राजा साहब और द ट्रेन। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्हें पूर्व और पश्चिम जैसी फिल्मों में चरित्र भूमिका की पेशकश आने लगी, जिनमें से ज्यादातर मां की भूमिका थी। उन्होंने समाज को बदल डालो 1971 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में BFJA पुरस्कार जीता। उन्होंने सुल्तान अहमद नाम के एक महत्वाकांक्षी निर्देशक से शादी की थी। उन्होंने काम पाने के लिए इंडस्ट्री में शम्मी के कनेक्शन का इस्तेमाल किया। राजेश खन्ना, सुनील दत्त और आशा पारेख जैसे उनके दोस्तों ने सुल्तान अहमद द्वारा निर्देशित फिल्म में काम किया। उनके पति के निर्देशन में हीरा 1973 में आई थी। धर्म काटा, दाता जैसी फिल्में जो कि सफल थी। इसी दौरान शम्मी ने दूसरे डायरेक्टरों के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। इसी वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिलना कम हो गया। बाद में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये उनकी गलती थी। शम्मी को 2 गर्भपात हुए और आगे कोई गर्भधारण नहीं हुआ, इसलिए उनकी और सुल्तान अहमद की कोई संतान नहीं हुई। इससे उनके रिश्ते में तनाव पैदा हो गया। दाम्पत्य ने एक घर खरीदा था और उसका पति घर उसके नाम पर रखना चाहता था। शम्मी का विचार था कि चूंकि उनकी भाभी के पास आय नहीं है, इसलिए अहमद को घर अपनी बहन के नाम पर ले लेना चाहिए। अहमद के जीजा का परिवार भी उनके साथ रहता था। शम्मी अपने देवर के बच्चों के करीब और उनकी देखभाल करती थी। शादी के 7 साल बाद 1980 में वो अपने पति से अलग हो गई। वो अपनी कार सहित कुछ भी साथ में बिना लिए घर के बाहर आ गई।
वो अपने पुराने घर लौट आई जहां वो अपनी मां के साथ बांद्रा में रहती थी। नरगिस दत्त ने शम्मी के घर छोड़ने के 8 दिन के भीतर ही शम्मी को द बर्निंग ट्रेन में एक भूमिका दिलाने में मदद की। उनके दोस्त राजेश खन्ना ने 1980 में रेड रोज फिल्म, आंचल, कुदरत, आवारा बाप, स्वर्ग जैसी प्रमुख फिल्मों में उनके साथ छोटी भूमिका पाने में मदद की। इन फिल्मों ने उन्हें एक सहायक अभिनेत्री के रूप में देखा और उनके करियर को पुनर्जीवित किया। अपनी हालिया सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने 1985 में पिघलता आसमान नाम की एक फिल्म का निर्माण करने का फैसला किया। राजेश खन्ना फिल्म में अभिनय करने जा रहे थे और उन्होंने निर्देशक के रूप में इस्माइल श्राफ का नाम सुझाया। इस्माइल श्राफ और राजेश खन्ना के बीच कथित तौर पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद खन्ना फिल्म से बाहर चले गए। ये फ्लोर पर नहीं गई। शम्मी एक बड़ी अभिनेत्री राखी को ले आई क्योंकि राजेश खन्ना फिल्म में अभिनय कर रहे थे। वितरक शम्मी से असंतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने राजेश खन्ना से वादा किया था। उसके बाद उन्होंने शशि कपूर से संपर्क किया। इस विषय पर उन्होंने एक साक्षात में कहा कि शशि कपूर मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं उसे कितना भुगतान करने जा रही हूँ। सब कुछ यथावत गिर गया, लेकिन डायरेक्टर ने मेरी जान ले ली। वो सेट पर सभी से लड़ते थे। आखिरकार डबिंग पूरी होने से पहले ही उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया। मैंने फिल्म का निर्देशन किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास धमाल नहीं मचाई। ये एक फ्लॉप फिल्म हो गई। घाटे से उबरने में उनकी मदद करने के लिए राजेश खन्ना, जो तब टेलीविजन श्रृंखला का निर्माण कर रहे थे, शम्मी को टीवी शो में कुछ भूमिका दिलाने में मदद की। उन्हें फिल्म और टीवी शो दोनों में अपनी भूमिकाओं के लिए अच्छा भुगतान मिलने लगा। इस बार उन्होंने पैसे बचाने की शुरुआत की। देख भाई देख, जवान संभाल के, श्रीमान श्रीमती, कभी ये कभी वो, फिल्मी चक्कर जैसे धारावाहिकों में उन्होंने अभिनय किया और उनके अभिनय को सराहा गया। 1990 से लेकर 2000 तक उनकी बहुत मांग थी। कुली नंबर 1, हम, मर्दों वाली बात, गुरुदेव जैसी कई फिल्मों में वो नजर आई। गोपी किशन, हम साथ साथ हैं, इम्तिहान, महेश भट्ट की लहू के 2 रंग में एक ड्रग एडिक्ट की भूमिका में उनके चित्रण को काफी पसंद किया गया। हालांकि 2002 के बाद फिल्मों के प्रस्ताव आना कम हो गए। 2008 से लेकर 2011 तक उन्होंने शायद ही कभी किसी भूमिका की पेशकश आई हो। उन्होंने 2013 में शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी के साथ वापसी की क्योंकि इसके निर्देशक बेला सहगल उन्हें एक पारसी महिला की भूमिका के लिए साइन की। तलाक से पहले शमीन ने फिल्म निर्माता और निर्देशक सुल्तान अहमद से शादी की और इनकी शादी 7 साल तक चली। 6 मार्च 2018 को इनकी मृत्यु नींद में ही हो गई। इनकी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम: उस्ताद पेड्रो 1949, मल्हार 1951, संगदिल, आग का दरिया, खोज, बागी, रूही, मुन्ना, कस्तूरी, इल्जाम, हुकूमत, डूबा हुआ जहाज, बंदिश, आजाद, हलाकू, शुक्रिया, 24 घंटे, दिल अपना और प्रीत पराई, खिलाड़ी, हाफ टिकट, बाजी, रेलगाड़ी, यादगार, समाज को बदल डालो, पूरब और पश्चिम, एक हसीना दो दीवाने, लाल गुलाब, आंचल, पतिता, क्रांति, चेहरे पे चेहरा, कुदरत, खुददार, अर्थ, शुभकामनाएं, नास्तिक, तवायफ, मोहब्बत, आवारा बाप, पैसा ये पैसा, एक चादर मैली सी, दिल है कि मानता नहीं, घर जमाई, गुरुदेव, चौराहा, चिता, पुलिस वाला गुंडा, हम साथ साथ है, कुंवारा। दोस्तों, इनके कुछ चर्चित टीवी शो: इधर उधर, देख भाई देख, फिल्मी चक्कर, जवान संभाल के, शरारत। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बावने को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।